देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कल तो जनरली हम लोग देखे कि कैसे हम लोग का राइस है और कृषि के बारे में पढ़े कि किस किस प्रकार की कृषि होती है, यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर पे किस प्रकार की कृषि हम लोग पढ़े, रबी, खरीफ और जैद टाइप का फसल। ठीक है, तो अब आता है कि हम लोग वीट, राइस, ये मक्का, मेज के भी बारे में लगभग पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या यही सब चीज की कृषि होती है हमारे पास? नहीं। टी के बारे में हम लोग पढ़े, कॉफी के बारे में पढ़े, तो इसके अलावा भी हमारे देश में और भी प्रकार की कृषि होती है। जैसे कि आप अगर इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट तुम्हारा सत्याग्रह करवाए थे गांधी जी, नील की खेती जो होती थी, इंडिगो की जो फार्मिंग होती थी चंपारण में, उसके अगेंस्ट में करवाए थे। तो इंडिगो भी एक तरह से हम लोगों का क्या हुआ, फसल हुआ। वो बात अलग है कि वो एक कमर्शियल फसल के रूप में यूज होता था, कि लोग उसको व्यापार के उद्देश्य से कार्य करते थे। ठीक है, तो अब आता है कि उसी में से एक आता है कॉटन, कपास की खेती। अब आता है कि कॉटन इज मेनली प्रोड्यूसर इन महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कॉटन इज फाइबर क्रॉप विच मेनली ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। ये जो है दक्कन के पठार पे होता है, ठीक है, और ये काली मृदा में होता है। काली मृदा में क्यों होता है कि इसमें एक पानी जो सोखने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है, जब देखो कि कहीं काली मिट्टी होती है, जब धूप होता है तो वो दरार पड़ जाता है, इतना लंबा लंबा बीच में दरार पड़ता है। ठीक, तो इस वजह से कपास इसमें होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका कैसा कंडीशन आना चाहिए। तो पहली बात है कि पोजीशन कैसा है। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कपास की खेती में भारत जो है तीसरे स्थान पे आता है। फिर आता है ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए, उसका जो भौतिकी होना चाहिए किस प्रकार। अब ऐसा नहीं है कि भैया बोल दिए, भैया लेके चल गए एकदम हिमालय पर्वत पे कपास उगाने के लिए, तो वैसे वो नहीं होगा। ठीक, तो आता है कि रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। पहली बात तो हाँ, हाई टेम्परेचर चाहिए। देखिए ये अभी आपको अगर मैप हम दिखा सकते थे, दिखाएंगे कि देखेंगे कि जो आपका एक लाइन गया है हॉरिजॉन्टल, और वो पढ़ते हो ना, उष्ण कटिबंधीय है जो एक तरह से लाइन गया है। स्पेयर देख रहे हो, स्पेयर तो है, तो स्पेयर में जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो जो स्पेयर का सबसे उभड़ा हुआ भाग है, सबसे ज्यादा धूप उसी पे पड़ेगा। अब धूप पड़ा मतलब टेम्परेचर भी उसका क्या होगा, हाई होगा। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी, आपका गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा थोड़ा सा। फिर आता है कि लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। समझिए, अब बोलिएगा कि सर ऐसा आप तो हाई बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों कोस्टल एरिया है ना, और कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। दिन में उतना ही ज्यादा गर्मी और रात में उतना ही ज्यादा ठंडा। क्यों? क्योंकि पढ़े होगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, वहां का टेम्परेचर मॉडरेट। दिन में तुमको गर्मी लगेगा, रात में एक चादर का ठंडा 365 दिन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है वहां बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी कि कंबल लेके जाना पड़ेगा, एक चादर का ठंडा हमेशा पड़ेगा, और दिन में उतना ही ज्यादा धूप। ठीक, तो उसी वजह से क्या होता है कि कम इसमें वर्षा होती है, और इरिगेशन के लिए क्या होता है कि पर्याप्त मिल जाता है उसको। अब वर्षा कम होगा तभी तो काली मिट्टी पानी सोखेगी और फटेगी धीरे धीरे। ठीक, फिर आता है कि 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, कम से कम 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, मतलब उसको ठंडा से ऊपर चाहिए, मतलब ठंड उसको नहीं चाहिए। फ्रोस्ट फ्री डेज हम कल पढ़ाए थे शायद तुमको कि ठंड की मौसम उसको, कुहासा उसको नहीं चाहिए। कुहासा आएगा तो फिर कपास ठीक से आपका नहीं, कुहासा समझ रहे हो ना, कोहरा। ठीक, अब आता है कि ब्राइट सनशाइन, चमकीला एकदम उसको धूप चाहिए। फिर आता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल, खरीफ क्रॉप है और रिक्वायर्ड 6 to 8 मंथ टू मैच्योर, और इसको पकने में 6 से टोटली 8 महीना तक भी लग जाता है। अब आता है कि मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब ये नहीं कि कपास, देखिए कपास तो होता ही है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि भागलपुर को भी सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर जान रहे ना, वहां का भी जो सिल्क आपका है, ऐसे तो कॉटन और सिल्क में अंतर है, तो उतना ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। ठीक है, तो कॉटन आप लोग को समझ में आया कि फिर से एक बार रिवाइज करवा दे। ठीक है, क्लियर।